हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आज पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब तुमको क्या दिया रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब कि अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसको क्या करना है, हमको सॉल्व करके उसका जनरल सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको जो हम लिख दिए बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो, हम पढ़ के आपको सुना भी देते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेना चाहिए कॉपी पे, है ना। पहला लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, कोई भी एक इक्वेशन है, वैसे मान लो y बराबर 5x + c, इसको अगर हमको कहना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि ए फंक्शन y = 5x + c विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्लियर। और क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे हम बता भी चुके हैं, जैसे मान लो dy/dx = अभी हम लोग लिख रहे थे y/x, तो ये एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करके एक ऐसा जनरल इक्वेशन, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन को जनरेट कर ले जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, तो उसे ही हम लोग सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड कर रहा हो तो उसे हम लोग उसका सॉल्यूशन कहते हैं। फिर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसको समझो पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने ही ऑर्डर के अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो आप, जैसे y = 5x + c है, तो c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसमें हम बोलेंगे कि वन ऑर्डर का ही इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो उसी तरह से अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन का जिसके पास n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो कि किसके बराबर होता है, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही अगर हो तो उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, ना उससे अधिक ना उससे कम। तो यही लिख रहा है, दैट इज इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स n arbitrary constants then it is the general solution। उसके बाद नीचे हम लिखे हैं particular solution। what is the meaning of particular solution। देखो 1 minute sorry, particular solution का मतलब क्या होगा, इसको समझना जरा। particular solution का मतलब ये हुआ कि जैसे जनरल सॉल्यूशन एक आ गया हमारा, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट से सेटिस्फाइड करके किसी पार्टिकुलर अननोन के वैल्यू के लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे हम बोले कि y बराबर, जैसे मेरा y बराबर mx, तो ये एक क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। और इसी में हम m का वैल्यू फिक्स करके 1 कर दें तो y बराबर x, दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। m का वैल्यू 2 लिख दें, यानी कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका पार्टिकुलर वैल्यूज अगर रख देते हैं तो उसी जनरल सॉल्यूशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। और ऐसा हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे भी। तो वही लिखा हुआ है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कि अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब पार्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, माने आर्बिट्ररी कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू जब डाल के एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है इन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये कहानी आप लिख लो, ये समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अगला
मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हमको हमारे सिलेबस में यही है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब यही 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस वाला सॉल्व करने का और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तीनों को इस थ्योरी में समझेंगे और बाद बाकी जितने भी बच्चों का डाउट आया हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। दूसरा कि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम बच्चों का आ रहा है कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जा रहा है तो वो गड़बड़ कर रहा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है ना, और उसके बाद जो 2021 में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको लेंगे। चलिए इसको प्रिंट आउट कर लीजिए पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब केवल dy बाई डी एक्स रहेगा, फर्स्ट डिग्री मतलब dy बाई डी एक्स का पावर 1 रहेगा। यही आपके सिलेबस में अप टू IIT लेवल, तो +2 तो समझ ही रहे हो, है ना, यही सिलेबस में है आपका। इसका ही सॉल्यूशंस को हम लोगों को पढ़ना है, मतलब बहुत छोटा पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जरा देखो, इसमें फंक्शन कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे मान लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स, इस तरह का इक्वेशन रहेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल का कहने का मतलब है कि dx के साथ x का फंक्शन हो, dy के साथ किसका फंक्शन हो, y का। कहने का मतलब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जैसे ये fx है तो dx को उठा के यहाँ रख दिए, यानी कि fx dx, और gy के साथ dy है ही। ये याद रखना कि dy और dx दोनों न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए, ये मत कर देना ऐसे कि इसको इधर भेज दें तो 1 बाई एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर इसको इधर भेज दें तो 1 बाई जी वाई और नीचे ही डी वाई हो जाएगा। डी वाई और डी एक्स हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, तो तुमको इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, एफ एक्स के साथ डी एक्स है तो इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ आएगा, मान लो के ऑफ एक्स आ गया। फिर जी ऑफ वाई है, इसका भी इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ आएगा, मान लो पी ऑफ एक्स आ गया। और एक जो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट यहाँ भी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दोनों को मिला के हम यही कांस्टेंट लिख दिए, क्योंकि यहाँ C1 आएगा, यहाँ C2 आएगा, उसको कैपिटल C करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये हो गया आपका एक जनरल सोल्यूशन। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें एक फंक्शन ऑफ के एक्स है, एक फंक्शन ऑफ पी एक्स है, जहाँ के एक्स जो है एफ एक्स का इंटीग्रेशन है और पी एक्स जो है वो जी वाई का इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो एक कांस्टेंट ही आएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में सी का कोई पार्टिकुलर वैल्यू डाल दें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल। दिस इज द मोस्ट इजी कि वेरिएबल को सेपरेबल करके आप इंटीग्रेट कर दो, वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है होमोजेनियस जनरल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको देखते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि क्या करना है, समझ ही गए होगे, वैसे क्वेश्चन लेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, और ना हो तो एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं इस पे। वेट, चलिए ये क्वेश्चन आपका ले लेते हैं एक वेरिएबल सेपरेबल का। क्या कह रहा है कि इफ वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x एंड y ऑफ 0, मतलब x के जगह पर यदि 0 डाला तो वो वैल्यू 1 को कैरी करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ π/2। देखते हैं कैसे है ये वेरिएबल सेपरेबल, सॉल्व करते हैं। जरा देखो, अब देखो ध्यान से, तो 2 + sin x अपॉन 1 + y है और इंटू dy बाई डी एक्स है। तो हमको तो दिमाग में है कि dy के साथ हमको क्या रखना है, dy के साथ हमको रखना है y वाला, और dx के साथ रखना है
एक्स वाला, और साथ में dy न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो यहाँ न्यूमरेटर में है 1 + y नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/1 + y और dy, यहाँ पे dy भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, है ना, = -cos x। अब ये डिनोमिनेटर में भेज दो 2 + sin x, और ये जो dx नीचे है उसको ऊपर लेके आ जाओ, यहाँ इसको नीचे कर लो। अब देखो y के साथ केवल y का फंक्शन है, x के साथ केवल x का फंक्शन है। अब क्या करना है तुमको? इंटीग्रेट। अब क्या करना है तुमको? इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब इंटीग्रेट 1 + y 1 / 1 + y का, तो ये पता होना चाहिए, है ना। 1 लीनियर का होता है ln लीनियर 1 + y, ठीक है। इंटीग्रेट हो गया क्योंकि dy ही रेस्पेक्ट है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका इंटीग्रेशन जब करने जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम होगा कि इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा चुका है। साफ देख रहे हो कि sin x का dc क्या होता है? cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, जो ऊपर सेट है। तो कुछ देर के लिए आप इसको ऐसे समझो कि कुछ देर के लिए अपने रफ में पुट sin x = t, sin x = t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x dx = dt। अब cos x dx ऊपर है, तो अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? जरा देखो, इंटीग्रेशन माइनस रहेगा, cos x dx के जगह पे dt, और नीचे 2 + क्या हो जाएगा? t। अब जरा बताओ कि माइनस और ये 1/2 + t का इंटीग्रेशन, तो फिर लीनियर है, तो ln 2 + t हो गया, कहानी खत्म। यानी कि अभी तक हमारा, अब उसमें वैल्यू रख दो t का, t sin x है ना, तो कितना हो जाएगा? ln। और एक बात और ध्यान रखो कि यहाँ एक +c कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते निकलते हैं ना कि वो c लिख देते हैं। जब सारा फंक्शन तुमको इधर LHS भी ln में दिखा रहा है और RHS भी ln में दिखाई दे रहा है, तो तुम कांस्टेंट को ln c लिखने की आदत डालो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। तो क्या आया? ln 1 + y, ln 1 + y = तुम कह सकते हो कि इस माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो = कितना हो जाएगा? ln, और ये 2 + t है, तो 2 + t के जगह पे sin x, और पावर में -1, क्योंकि यही माइनस बाहर आ जाएगा कह देंगे तो, और प्लस ln c। अब क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम एक फार्मूला पढ़ोगे लॉग में कि log a + log b = ln ab, वो लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ln, ये तो पहले ही डिवाइड में जाएगा, तो c / 2 + sin x, है ना, और यहाँ ln 1 + y। अब दोनों तरफ ln है, ln को हटा सकते हो, तो 1 + y = c / 2 + sin x। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है। अब कहानी क्या है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x पूरा कर दोगे, तो ये y = हो जाएगा c / 2 + sin x, 2 + sin x -1। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि y ऑफ π/2 क्या होगा, लेकिन यदि तुम x के जगह पे, क्योंकि y ऑफ x दिया है ना, तो x के जगह पे π/2 डालना है, तो x के जगह पे तो π/2 डाल दोगे, लेकिन c नहीं निकलेगा, तो c को ही फाइंड आउट करने के लिए आपको y ऑफ 0 = 1 दे दिया है क्वेश्चन में। यही बात होती है हमेशा, एक कांस्टेंट का वैल्यू को निकालने के लिए ही इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो आप x के जगह पे 0 रख के आप वो वैल्यू कांस्टेंट का निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ, y = c / 2 + sin x -1 है, तो x के जगह पे यदि 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए, यानी कि 1 = c / 2 + sin 0 0 होता है, यानी 0 -1, यानी कि 1 इधर 1 को भेज दे तो 2 = c/2, यानी c का वैल्यू 2 दूना के 4। अब c का वैल्यू आ गया, अब c का वैल्यू उसमें डाल दो, और क्या पूछा है, तो y = c का वैल्यू आ गया 4, तो 4 / 2 + sin x, 2 + sin x -1। अब x क्या डालने का लिए बोल रहा है वो, π/2, और y पूछ रहा है, तो y = 4/2 + sin π/2 1 होता है -1, तो y = 4/2 और 1 3 -1, यानी कि y = कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/3, तो ये y का वैल्यू आ गया आपका।
ये CBSE 2010 में, 2015 में और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वो आ सकता है और बहुत आसान भी है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एक और बात, ये बस मत समझिएगा कि वेरिएबल सेपरेबल पे मात्र एक ही क्वेश्चन हम कराएं, नहीं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसका कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको डील कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल सेपरेबल एक हुआ कि आप dy के तरफ y वाला कर दो, dx के तरफ x वाला फंक्शन कर दो और आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। एक आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ वर्क करके उसे बदला जाता है डिफरेंशियल क्या बोल रहे हैं, उसको बदला जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। ठीक है ना। तो मतलब हम ये सीख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सोचते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। फिर एक साथ हम लोग तीनों पे क्वेश्चंस बनाएंगे, खुद दिखाई देगा कि ये किस मेथड से बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला हेडिंग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें होता क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, पहले उसको देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि dy बाई डी एक्स है ना इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स का फंक्शन रहता है। एफ ऑफ y बाई एक्स का मतलब कि पूरा फंक्शन को हम y बाई एक्स के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद। तो अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई है ना डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस 5, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो x और y स्क्वायर और 5 इंटू एक्स या फिर y का क्यूब, y का क्या कर लो क्यूब इंटू, हाँ ठीक है ऐसा ही कर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहेंगे जब RHS वाला फंक्शन f ऑफ y बाई एक्स, मतलब जितना भी है कांस्टेंट के अलावा, जैसे 3 4 5 है, उस कांस्टेंट के अलावा सारा y बाई एक्स में जनरेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, y बाई एक्स में आने के लिए एक्स क्यूब जो है मैक्सिमम पावर है, तो एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो एक्स क्यूब से अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करें डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और इसमें भी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो क्या होगा, क्या होगा, ये एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो 1 प्लस ये एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक एक्स बचेगा तो वो वाई बाई एक्स हो गया। नीचे अगर एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो एक्स एक कट जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो वाई बाई एक्स का होल क्यूब। अब तुम देख रहे हो ना कि पूरा का पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स में बदल गया, तो दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात कि और कैसे पहचान पाएंगे, अगर ऐसा कर लिए तब तो ठीक है, और कैसे पहचान पाएंगे, या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का दूसरा क्या तरीका है कि नीचे ऊपर देखो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, क्यूब, मैक्सिमम पावर क्यूब हो गया है ना। अब इधर भी वेरिएबल्स का पावर ऐड करके देखो उतना ही है, 3 ही है, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 है, ठीक है। यहाँ भी जहाँ भी वेरिएबल्स मिले x y, हर जगह हर टर्म में वेरिएबल्स का पावर का सम 3 आना चाहिए, जो मैक्सिमम है वो आना चाहिए। तो यहाँ x का पावर 1, y का पावर 2, 3 आ रहा है, ठीक है, वहाँ y का पावर 3, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, हम बोले थे कि y बाई एक्स के फॉर्म में जनरेट करना है, तो आप निश्चित सी बात है कि x से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से डिवाइड करो, सिंपल सी बात है ना, तो अपने आप वो जनरेट कर लेगा। अब ऐसा होने से होगा क्या जरा देखना, ऐसा होने से होगा क्या जरा देखना। इसमें हम क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। इस तरह का फंक्शन दिखाई देगा तुम्हें, इस तरह का फंक्शन दिखाई देगा तुम्हें कि dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू ये 1 प्लस 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ y बाई एक्स का होल क्यूब, इस तरह का फंक्शन दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए वर्किंग रूल क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, इसको देखना है। तो इसमें क्या करना है कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। तो ये याद रखना y बाई एक्स इज इक्वल टू ही टी माना जाता है। तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और प्लस t बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब जरा बताओ यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है t प्लस dt बाई डी एक्स, t प्लस dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल अब कर देना है ना, वेरिएबल सेपरेबल अब कर देना। एक dt है आपका और एक dx है, एक dt है आपका और एक dx है, कर दो वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली जब यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गलती हुआ है ना, x बाहर रहेगा ना, x को थोड़ी करेंगे, दोनों का एक साथ थोड़ी करेंगे। x बाहर रहेगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स, फिर प्लस t बाहर रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये होगा, ये गलती हुआ था आपका। तो यहाँ कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स के साथ इनटू में x, तो यहाँ पे आपका इनटू में x रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे होगा इसको समझना। dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, यानी कि f ऑफ y बाई एक्स, यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द f ऑफ y बाई एक्स, f ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि dy बाई डी एक्स की जगह पे f ऑफ y बाई एक्स रखना है, और y बाई एक्स को क्या माने हुए हो, t, यानी कि ये f ऑफ t के भी बराबर है, यानी कि dy बाई डी एक्स के आप जगह पे आप f ऑफ t लिख दो, इज इक्वल टू t प्लस x इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हमको f ऑफ y बाई एक्स की जगह पे f ऑफ t लिखना है। f ऑफ t क्या है, तो ये आएगा जो, जैसे ये 1 प्लस 3 y बाई एक्स को t माने हो t, फिर ये t स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू टी का क्यूब, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यही जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड f ऑफ t, है ना। तो अब देखो जब ऐसे ही f ऑफ t इज इक्वल टू टी प्लस एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स कर लिए, तो अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो। dt के तरफ t वाला सोचो और dx के तरफ x वाला सोचो, dt और dx दोनों न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। तो t को पहले t के तरफ करो, तो ये ft माइनस टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ तुम खुद कि dt के तरफ अगर इसको भेजना है न्यूमरेटर में उधर जाएगा, dx और x इधर आएगा, तो x नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई f ऑफ t माइनस टी, ऐसे आया। दिस इज द योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम लोग को वेरिएबल सेपरेबल कर देना है, मतलब कि ध्यान से देखना क्या आया हुआ है, रटने वाला चीज़ है ये। बाद बाकी का स्टेप आप याद रखो या ना रखो, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद पूरे को f ऑफ y बाई एक्स की तरफ ट्रीट करने के बाद f ऑफ t मानो, और यहाँ पे लिख दो y बाई एक्स इज इक्वल टू टी। एक्चुअली ये काम करना पड़ता है, लेकिन नहीं भी करो, यहाँ पे y बाई एक्स बराबर t मान के उसके बाद ये वाला dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद आपको कर क्या देना है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो कि डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई माइनस टी, और यहाँ पे एक ब्लैंक रखो, वहाँ पे आपको लिखना है f ऑफ t, याद रखना है ना। जैसे dx बाई एक्स, यहाँ dt बाई माइनस टी, यहाँ पे एक ब्लैंक जगह रखना है, वहाँ पे लिखना है f ऑफ t। अब इसी को आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसी को आप दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना। t वाला फंक्शन dt के साथ सेट हो गया, dx के साथ x वाला फंक्शन, अब ये वेरिएबल सेपरेबल का खेल हो गया, ठीक है, ये अब वेरिएबल सेपरेबल का खेल हो गया। अब क्या करना होगा कि ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना कि इतना स्टेप जो है, ये जितना भी स्टेप किए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हर क्वेश्चन में करना होगा आपको। तो डायरेक्ट अगर आप याद कर लो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स रहता है, उसमें y बाई एक्स को t माना जाता है, तो वो f ऑफ t हो जाता है।
तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दो कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई माइनस टी, और एक बगल में ब्लैंक रखो वहाँ पे f ऑफ टी। अब क्वेश्चन मार्क हुआ कि f ऑफ टी क्या है, तो f ऑफ टी क्या है कि dy बाई dx को LHS में कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद ये जो फंक्शन आ गया उसको y बाई एक्स के फॉर्म में जनरेट करने के बाद y बाई एक्स को t मानने के बाद जो फंक्शन आता है वो पूरा फंक्शन, यानी कि ये f ऑफ टी ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये जनरल टाइप का क्वेश्चन हम उठा के लिए हुआ है, ये इंटीग्रेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा मत सोचना कि ये इंटीग्रेट होना ही चाहिए। देयर आर मेनी क्वेश्चन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ है हायर मैथमेटिक्स में भी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही मिलेगा जो सॉल्वेबल हो। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, इसी मेथड से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वेट, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए पूरा।